माता पार्वती का जिस समय नारद जी ने हाथ देखा, मैना जी ने पूछा आप अच्छे मौके पर आए, मेरी बेटी का हाथ देखो, कहो सुता के दोष गुण। पहले दोष पूछा बाद में गुण, लेकिन नारद जी ने पहले गुण बताए बाद में दोष। बोले दोष क्या है? बोले दोष इसमें नहीं, इसके दूल्हा में है। अच्छा, बोले तुम्हारी बेटी तो सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अब गुण दुई चारी। क्या? अगुण अमानी मात पितहीना, उदासीन सब संशय चीना। जोगी जटले काम मन, और नगनी मंगल वे। अस स्वामी यह कहे मिले, अपरिहस्त वसरी। नारद जी हाथ देख रहे। अच्छा देखो, दोष इसमें नहीं, बोले दोष तो इसके बर में दूल्हा में है। और वो भी देखो नारद जी अब उपाय बता रहे। मैना जी ने कहा उपाय क्या है? बोले जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव में अनुमाने। सारे अवगुण शिव जी में है। बोले अच्छा, बोले एक काम करो, यह विवाह अगर शिव जी के साथ हो जाए, इनका विवाह तो ठीक रहेगा। अच्छा विवाह क्यों? बोले जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव में अनुमाने। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पापक सुर सर की नहीं। यह विवाह सब विधि कल्याण। इतना ही नहीं, यद्यपि बर अनेक जग माही, बर तो बहुत है, लेकिन यही कहे शिव तजिद, इनके लिए शिव जी के अलावा कोई दूसरा नहीं। मैना जी बोली कैसे मिलेगा? बोली ऐसे नहीं मिलेगा। बोले फिर? अब जरा ध्यान देना, आज लोग कहते हैं शंकर भगवान सहज में मिल जाते हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन नारद जी कह रहे शंकर जी ऐसे नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अगर तुम्हारी बेटी तपस्या करे। और एक बात बताओ, नारद जी के कहने के अनुसार माता पार्वती ने 4000 वर्ष तक तपस्या किया, तब शंकर मिले। कितने वर्ष तक? ये धतूरा चढ़ाने से नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? 4000 वर्ष तक तप किया माता पार्वती ने, 4000 वर्ष तक। और माता पार्वती की आयु कितनी है? अभी बाल अवस्था है। और नारद जी तो चले गए। अब मैना जी ने कहा देखो ये तो बाबा जी हैं, बाबा जी की बातों में विचार नहीं करना है। अब तुम तो एक काम करो, अपने पति से बोली क्या? जो घर बर, क्या? अरे जो घर बरे को ले हो ये अनूपा, जो घर बर कुले हो ये अनूपा, जो घर बरे कुले हो ये अनूपा, जो घर बर कुल हो ये अनूपा। करिए विवाह सुताने रूपा, करिए विवाह सुताने रूपा। झूठ न होए देव ऋषि वाली, झूठ न होए देव ऋषि वाली। सोचे दंपति सखी सयानी, सोचे दंपति सखी सयानी, सोचे दंपति सखी सयानी। एक बात ध्यान देना प्यारे, स्वयं पार्वती की मैया है मैना, और मैना जी कह रही है झूठ ना हो। अरे देव ऋषि बानी, नारद जी की बात झूठ नहीं हो सकती। क्यों? और एक बात आपको भी बता दे, हमारे यहाँ अयोध्या के संत तो कहते हैं, बोले जो ना माने साधु सीख, तो ले कटोरा मांगे भी। महात्मा के वचनों पर जिसने विश्वास नहीं किया, क्यों? महात्मा के वचनों पर जिसने विश्वास नहीं किया, ईमानदारी से बताओ क्या? अरे स्वयं राममानस में लिखा है, मोरो वचन चाहिए, अरे पड़ जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर कीली का। आज यहाँ पर मैना जी ने कहा एक काम करो, जो न मिले बर गिर जई जोग। यहाँ पार्वती के विवाह में विचार किया गया, और सीता के विवाह में विचार ही नहीं है। सीता के विवाह में
सोई पुरानी को दंड कठोरा राज समाज आज ये तोरा त्रुवन जय समेत वेदेही विनय विचार बरई हटती। बिना विचार, सीता के विवाह में विचार नहीं। और यहाँ हाँ अब ठीक किया, पानी सबको भी पिलवा देना। यह सबके लिए रखा है वहां पानी के नहीं। हाँ अच्छा ये इन लोगों के लिए है। हाँ और देखो भैया तुम लोगों को भी प्यास लगे तो सीधे उठ के जाना और पानी वहां पी लेना, ठीक है। हाँ पानी की बहुत आवश्यकता है। अरे पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है। क्यों? और जल ना होगा तो जीवन रहेगा। जिसको प्यास लगे आराम से उठना धीरे से। अच्छा ऐसे नहीं, अब तुम्हें तो प्यास लगी, अब तुम बगल वाले से कहो भैया तुम भी चलो। अब तुम्हें तो प्यास लगी, उसे खामे खामे ले जा रहे तो बिना मतलब। क्यों? इसलिए निवेदन कर रहे हैं। और पार्वती के विवाह में विचार नहीं किया गया। जो न मिले बर गिर जई जोगो गिरी जड़ सहज कहे सब लोग सो विचार पति करेहु विभाऊ, सो विचार पति करेहु विभाऊ। विचार करना पड़ेगा। और आज जब विचार हुआ माता पार्वती आई। माता पार्वती ने अपनी स्वप्न सुनाया, यही कहा नारद जी ने जो कहा है वही करना चाहिए। और आज माता पार्वती और धरियो मां प्राणपति चरना जाए विपिन लागी तप करना। माता पार्वती की आयु कम है और देखो बाल काल से माता पार्वती ने 4000 वर्ष तक तपस्या किया। और धरियो मां प्राणपति चरना जाए विपिन लागी तप करना। सम्मत सहस मूल फल खाए, ओ सम्मत सहस मूल फल खाए। साग खाए सत बरस बिताए, साग खाए सत बरस बिताए। कछु दिन भोजन बार बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। तिल पाती में पर सुखाई तीन सहित सम्मत सोई खाई। तीन सहित सम्मत सोई खाई, तीन सहित सम्मत सोई खाई। तीन सहित सम्मत सोई खाई। पुण्य परिहारी सुखानी ऊपर ना पुण्य सुखायो मेरे नाम तब भय हो परे नाम नाम तब परे हो। पार्वती के तप को देखा भगवान ने, भगवान प्रसन्न हो गए। देखो मैं तप कीन शरीरा ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। अरे आकाशवाणी जो है वही भगवान की वाणी। ब्रह्म गिरा, देखो यहाँ पर वाणी किसकी है? स्वयं राम जी की वाणी है। ब्रह्म गिरा, गिरा माने वाणी और ब्रह्म माने ब्रह्म। राम जी किसके अवतार है? राम जी ब्रह्म के निर्गुण निराकार ब्रह्म के सगुण साकार रूप है। और आज जो आकाशवाणी हुई ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। और आकाशवाणी ने कहा भयो मनोरथ सकल तब सुन गिर राजकुमार। परिहरि दुसई कलेश सब अब मिले यही त्रिपुरा। यहाँ पर माता पार्वती को भगवान ने वरदान दिया आकाशवाणी, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। और यहाँ पर भगवान यहाँ पार्वती को आकाशवाणी के द्वारा और शंकर भगवान के समक्ष भयो प्रकट भयो। यहाँ शंकर भगवान के समक्ष प्रकट हो रही है। क्यों? विश्ववास प्रगटे भगवान। जहाँ विश्वास होता है प्रगटे हो राम कृतज्ञ कृपाला। यहाँ शंकर भगवान के समक्ष प्रकट हो रहे हैं। और शंकर भगवान से कहा अति पुनीत गिरजा की करनी बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। शंकर भगवान ने कहा कैसी बात करते हो, उनका नाम मत लेना। बोले नहीं। क्यों? बोले जिनके अंदर आपकी भक्ति नहीं थी। शंकर भगवान से राम जी ने कहा, बोले सुनो कौन कहता है। अब माता पार्वती के 9 रूप हैं, ध्यान देना। इसलिए राम जी ने कहा है सोए शैल गिर जागृह आए
जिम जन राम भगति के पाए। अरे जैसे भगवान की 9 भक्ति है, 9दा भक्ति कहा जाता है, ऐसे ही हमारी माता पार्वती 9 भक्तियों के सहित प्रकट है। भवानी के कितने रूप हैं? बोले 9 रूप हैं। और भक्तियां कितनी हैं? बोले 9 हैं। और जरा ध्यान देना, बोले प्रथम च शैल पुत्री, द्वितीय च ब्रह्मचारिणी, तृतीय च चंद्र घंटा, चतुर्थ च कुसुमांडा, पंचम च स्कंद माता, षष्ठम च कात्यायनी, षष्ठम च कालरात्रि, अष्टम च मां गौरी, नवम च सिद्धिदात्री। भवानी के 9 रूप हैं और माता पार्वती 9 भक्तियों के सहित प्रकट हुई। जरा आपसे निवेदन करें, जरा ध्यान से सुनना। बोले प्रथम भगति संतन कर संगा। तो जैसी पार्वती का जन्म हुआ तो नारद जी अपने आप पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? समाचार जब नारद पाए, कौतुकई गिरि गे सिराए। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में रति। और देखो वही पार्वती कथा पूछ रही हैं, इसका मतलब दूसरी रति में कथा प्रसंगा। माता पार्वती में 9 भक्तियां हैं, 9 भक्तियों के सहित माता पार्वती आज हिमाचल राज्य के यहाँ जन्म ली। इसलिए शंकर भगवान श्री राम जी ने कहा, अति पुनीत गिरजा की करनी बिस्तर सहित कृपा निधि पर। जब शंकर भगवान ने ध्यान न दिया तो अब राम जी कहने लगे, बोले अब एक काम करो। बोले क्या? इस दोहे में राम जी ने शंकर भगवान से 4 बातें कही। अब विनती मम सुनो शिव, जो मुंह पर निज ने। अब विनती मम सुनो शिव। क्यों? क्योंकि इन दोनों के संबंध है। संबंध क्या है? सेवक स्वामी सखा सिय पी के। एक दूसरे को सेवक मानते हैं, एक दूसरे के सखा हैं, एक दूसरे के स्वामी हैं। अब विनती मम सुनो शिव। अगर स्वामी मानते हो तो अब विनती मम सुनो शिव, और जो मुंह पर निज ने। और अगर स्वामी मानते हो तो जाई विभायो शैल जई। शंकर भगवान ने कहा, न मैं सेवक, न स्वामी, न मित्र। अच्छा, तो राम जी ने अपना पीतांबर फैला दिया। बोले भिखारी तो मानते हो? बोले अब विनती मम सुनो शिव। अरे जो मुंह पर निज ने, जाए विभायो शैल जई, ये मुझे मांगे देव। शंकर भगवान ने कहा, ये क्या कर रहे हो? अपना पीतांबर फैला दिया। लेकिन जब शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, विनय विचार करें शुभ जानी। इसलिए वैसे तो मैं विवाह करना नहीं चाहता, लेकिन अब तुम कह रहे हो, इसलिए सिर धरे आयुष करें तुम्हारा। शंकर भगवान से राम जी कहने लगे, बोले सिर पर नहीं। बोले क्यों? बोले अगर सिर पर तुमने हमारी आज्ञा को रखा तो सिर पर बहती है गंगा, और कहीं आज्ञा भी बह गई तो क्या होगा? बोले एक काम करो। बोले क्या करना चाहिए? अब और राखे जो हम कहे, जो हमने कहा है हृदय में रखो। और आज हृदय में रख लिया राम जी की बात को। इतने में राम जी तो अंतर ध्यान हो गए, और यहाँ पर सप्त ऋषियों का आना हुआ। सप्त ऋषियों से शंकर भगवान ने कहा, पार्वती पै जाए तुम प्रेम परीक्षा ले। सप्त ऋषि ने तुरंत पहुंच गए। अच्छा, पहले तो शंकर भगवान से कहा, परीक्षा क्यों ले? बोले जिसने हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया, मैं भी उसको बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए पार्वती पै जाए तुम प्रेम परीक्षा ले। और वहां पर सप्तऋषि पहुंच गए। जरा ध्यान से सुनना। सप्तऋषियों ने कहा मैया पार्वती से के अवराध का तुम जयहो, हम सन सत्ता मरम किन कहो। अरे किस कारण तपस्या कर रही हो पार्वती? जरा ये तो बताओ। मैया पार्वती ने कहा, हंसियों सुन हमार जड़ताई। अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम हंसने लगोगे। देखो माता पार्वती के शब्दों पर ध्यान देना। माता पार्वती जानती है ये हमारी परीक्षा लेने आए, लेकिन माता पार्वती ने ऐसा उत्तर दिया कि जितने सप्त ऋषि थे वो निरुत्तर हो गए। माता पार्वती ने जैसी उत्तर दिया, बोली हंसियों सुनो हमारे जड़ताई। क्या? मन हट परा न सुनई सिखाई। मन हट परा, देखो मन हमारा हट पकड़े।
पहले ही कहा देखो मुनि अविवेक हमारा। अब एक बात बताओ, अगर जैसे कोई कहे कि हमारे अंदर विवेक नहीं है, विवेक से हीन है, जैसे कोई कहे मैं मूर्ख हूं, और जो मूर्ख की परीक्षा लेवे वो महामूर्ख होगा कि नहीं होगा? क्यों? अरे मूर्ख परीक्षा जिसकी ले रहे हो और वो कहे भैया हम तो मूर्ख हैं, हमारी क्या परीक्षा लोगे? तो ईमानदारी से बताओ, इसके बाद भी उसकी परीक्षा ली जाए तो वो महामूर्ख है परीक्षा लेने वाला। माता पार्वती ने क्या कहा? हंसियों सुनो हमारे जड़ताई। जड़ माने होता है मूर्ख, और आज मूर्ख कहने के बाद भी परीक्षा ली जा रही। लेकिन मैया पार्वती ने कहा सुनो, मन हट परा, हमारा जो मन है वो हट पकड़े है, हट ही नहीं पकड़ा, किसी की सुनना भी नहीं चाहता है। तुम जो सुनाने आए हो ना, देखो मन हट परा न सुनाई सिखाई, चाहते बारी पर बीते उठाए। पानी पर दीवार उठाना चाहिए। अच्छा देखो मुनि अविवेक हमारा, मेरा अविवेक तो देखो, चाहूं सदा शिवई भरतारा। अविवेक की बात कही, किसने कहा? नारद कहा सत्य सोई जाना। नारद जी ने कहा। सप्तऋषि से तो हंसने लगे जोर से, बोले वाह, नारद जी के कहने पर। अरे पार्वती, नारद के कहने पर तुम शंकर को पाने के लिए तपस्या कर रही हो, तुम्हें पता है? अरे शंकर का विवाह तो पहले भी हो गया। प्रमाण पंच कहे शिव सती विभाई, पुनः अवधीर मराई नेताई। बिचारी को मरना पड़ा, क्या सुख मिला? बिचारी को मरना पड़ा, और इतना ही नहीं, अब सुख सोबत सोच नहीं। अरे भीखे मांगे भव खाए, और सहजे काकिन की भवन, और कवों की नारी खटाए। देखो, जिन पर नारद के वचनों पर तुमने विश्वास किया है, अरे जिनका विवाह हुआ नहीं, उनके कहने से तुम्हारा घर क्या बस पाएगा? जिनका स्वयं तो घर बसा नहीं है। दक्ष सुत उपदेश ही जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। और देखो, आज नारद के कहने पर तुम विवाह करने जा रही हो। एक काम करो, अगर हम तुम्हें दूसरा बतावें तो मैया पार्वती से सप्तऋषि कहने लगे, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, अति सुंदर सुखी सुखद सुशीला, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, अति सुंदर सुखी सुखद सुशीला, गावई वेद जस जस लीला, गावई वेद जस जस लीला, भूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्वे कुंड निवासी, श्रीपति वैकुंठ निवासी, श्रीपति पूर्वे कुंड निवासी, श्रीपति वैकुंठ निवासी, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, अति सुंदर सुखी सुखद सुशीला। यहाँ पर पार्वती को सप्तऋषियों ने समझाया, लेकिन पार्वती ने कहा, बोली सुनो, आज मैया पार्वती कह रही हैं सप्तऋषियों से, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो से के तुम्हारे दर सीसा। आज कह रही है महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल तुम, क्योंकि विष्णु भगवान की बात की ना, इसलिए महादेव अवगुण भवन, अरे विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मन रम जाए सन, ते ते ईसन का। आज मैया पार्वती ने इतना ही नहीं प्यारे, आज मैया पार्वती ने कहा सप्तऋषियों से, जन्मी कोटि लगे रगरे हमारी, जन्म कोटि लगे रगरे हमारी, जन्म कोटि लगे रगरे हमारी, जन्म कोटि लगे रगरे
मैया पार्वती ने कहा बोले तजौ न नारद करे उपदेशो आप कही सतवार महीसु। आज सप्त ऋषियों से इतना ही नहीं, पार्वती ने डांट कर कह दिया मैं पापरू कहूँ जगदम्बा तुम रही गवने उभयु विलंबा, चले जाओ यहाँ से। लेकिन मैं शिव जी को त्यागने वाली, जो हमारा संकल्प है वो त्यागूंगी। और आज सप्त ऋषि प्रसन्न हो गए। सप्त ऋषि ने देख प्रीत बोले मुनि ज्ञानी जय जय जगदम्बे की भवानी। प्रसन्न होकर गए, शंकर भगवान को पूरी बात सुनाई और शंकर भगवान प्रसन्न हो गए।